हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर के आज के इस क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लास में हमने आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 35 कमांड पढ़ाए हैं। साथ ही साथ हमने आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा दिया है। हमने आपको बताया था कि ये जो क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है इसी से आगे का एमसीक्यूज होगा। तो आज की क्लास में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 25 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी छात्र एक डायरी और पेन ले लीजिए, जिससे जब भी मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं उसको आप लोग नोट करते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हु फाउंडेड लाइनक्स कर्नल? लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की थी? लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की थी? केन थॉमसन एंड डेनिस रिचे, लाइनस टोरवाल्ड्स एंड केन थॉमसन, रिचार्ड स्टॉलमैन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हु फाउंडेड लिनक्स कर्नल? लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिनस टोरवाल्ड। हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रश्न आज करेंगे सब कुछ पढ़ाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप एमसीक्यूज पर आएंगे तो आपको जो है सही जवाब पता चलेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? वीआई एडिटर, कमांड लाइन, टर्मिनल या फिर कर्नल। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्नल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यानी मूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द डायरेक्टरीज दैट कम अंडर द बाइनरी डायरेक्टरी? बाइनरी डायरेक्टरी यानी बाइनरी निर्देशिका के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरीज कौन सी हैं? बिन, एस बिन, LIB या OPT, या इनमें से ऑल ऑफ दी अबव सब कुछ सही होगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिन, एस बिन, LIB, OPT, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है राइट आंसर के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जो है बाइनरी निर्देशिका के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरीज हैं। यहां पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है आगे। बाइनरी डायरेक्टरी कंटेन्स फॉलोइंग डायरेक्टरीज। बाइनरी डायरेक्टरी में निम्नलिखित जो है डायरेक्टरीज होते हैं। कौन कौन से? बिन, SBIN और LIB, OPT। ये सभी जो है बाइनरी डायरेक्टरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टरी इज ए टाइप ऑफ फाइल। निर्देशिका फाइल का एक प्रकार है, यस या नो? राइट आंसर बताइए क्या होगा। द डायरेक्टरी इज ए टाइप ऑफ फाइल। निर्देशिका फाइल का एक प्रकार है, यस या नो? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा यस। डायरेक्टरी यानी निर्देशिका फाइल का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट द टॉप लेवल डायरेक्टरी? व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट द टॉप लेवल डायरेक्टरी? कौन सा प्रतीक शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है? ABCD, चारों ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा होगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट द यूजर्स होम डायरेक्टरी, कौन सा प्रतीक उपयोगकर्ता की होम निर्देशिका होम डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेन्ड इन ए फाइल। फाइल में निहित रेखाओं, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? काउंट का, डब्ल्यू काउंट, डब्ल्यू सी या काउंट डब्ल्यू? राइट आंसर बताइए क्या होगा। फाइल में निहित रेखाओं, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? काउंट, डब्ल्यू सी या काउंट डब्ल्यू? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल, फाइलों को हटाने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइलों को हटाने के लिए किस लिनक्स कमांड का यूज किया जाता है? रिमूव का, आरएम का, डिलीट का या फिर डेल का? राइट आंसर बताइए क्या होगा। रिमूव, आरएम, डिलीट या फिर डेल? राइट आंसर क्या होगा। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए 35 कमांड पढ़े हैं तो आपका आंसर सही जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आरएम, रिमूव। आरएम का मतलब होता है रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड विथ वीआई एडिटर इज यूज्ड टू डिलीट ए सिंगल कैरेक्टर, किसी एक अक्षर को हटाने के लिए वीआई एडिटर के साथ कौन सा लिनक्स कमांड उपयोग किया जाता है? डी आर एक्स सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी एक्स आर सी? तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्स। एक्स कमांड का उपयोग हम करते हैं वीआई एडिटर के साथ जो है किसी एक अक्षर को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू नो व्हिच डायरेक्टरी यू आर इन, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू नो व्हिच डायरेक्टरी यू आर इन, आप किस निर्देशिका में हैं यह जानने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड उपयोग किया जाता है? नो, हेल्प, CWD या फिर PWD? राइट आंसर बताइए क्या होगा। नो, हेल्प, CWD या फिर PWD? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है हो जाएगा PWD। इसका पूरा नाम होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपने पढ़ा होगा, कमांड में हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू सी ऑल द हिडन फाइल, सभी छिपी हुई फाइलों को देखने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? ls-h, ls-a या फिर dir-a? राइट आंसर क्या होगा। सभी छिपी हुई फाइलों को देखने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड उपयोग किया जाएगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा LSA। LS मतलब हो जाएगा लिस्ट और A मतलब हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू गिव ए फुल लिस्टिंग, पूर्ण सूची देने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाएगा? पूर्ण सूची देने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? ls-f, ls-h, ls-a या dir-a? राइट आंसर बताइए क्या? दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ls-a।
ls मतलब लिस्ट और f मतलब फुल लिस्ट यानी पूर्ण सूची देने के लिए हम ls-f का जो है यूज करते हैं। यहां पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, द ls-f command is used to see a full listing indicating what type files are by putting a slash after directories and a star after executable files। ls-f कमांड का उपयोग एक पूर्ण लिस्टिंग देखने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि निर्देशिकाओं के बाद स्लैश और निष्पादन योग्य फाइलों के बाद एक स्टार डालकर किस प्रकार की फाइल है। नेक्स्ट देखते हैं, Which Linux command is used to go back from a folder to the folder before that? इससे पहले फोल्डर से दूसरे फोल्डर में वापस जाने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड उपयोग किया जाता है? cd डबल डॉट cd स्लैश या फिर chdir। राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले फोल्डर से फोल्डर में वापस जाने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, cd डबल डॉट। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। टू गो बैक फ्रॉम ए फोल्डर टू द फोल्डर बिफोर दैट वी कैन यूज द लिनक्स कमांड cd डबल डॉट। इससे पहले फोल्डर से फोल्डर में वापस जाने के लिए हम लिनक्स कमांड cd डबल डॉट का उपयोग कर सकते हैं। यहां दो बिंदु जो डॉट लिखा है वापस होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी नेम्ड xyz व्हिच कमांड विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। यदि आप xyz नामक एक नई निर्देशिका बनाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? cd xyz, chdir xyz, mkdir xyz या फिर md xyz। राइट आंसर क्या होगा? अगर आप xyz नामक एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए लाइनक्स में हम किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा mkdir। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। mkdir से हम क्या करते हैं? नई डायरेक्टरी बनाते हैं। तो यहां पे xyz नाम की डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड का यूज करेंगे और इसमें xyz लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है। टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी नेम्ड xyz वी कैन यूज mkdir xyz। द mkdir कमांड इज यूज्ड टू मेक ए डायरेक्टरी इन लाइनक्स। xyz नामक एक नई निर्देशिका बनाने के लिए हम mkdir xyz का उपयोग कर सकते हैं। लिनक्स में निर्देशिका यानी डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। एक नई फाइल बनाने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? क्रिएट, फाइल, tch या फिर touch टच। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टच। एक नई फाइल बनाने के लिए लाइनक्स में टच कमांड का उपयोग किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू कॉपी फाइल्स थ्रू द कमांड लाइन। कमांड लाइन के माध्यम से फाइलों की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? cp, कॉपी, fcp या फिर फाइल कॉपी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा cp। यहां पे cp का मतलब क्या होता है? कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू मूव फाइल्स थ्रू द कमांड लाइन। कमांड लाइन के माध्यम से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? मूव, mv, ren या फिर loc। राइट आंसर क्या होगा? Which Linux command is used to move files through the command line। कमांड लाइन के माध्यम से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? मूव होगा, mv होगा, ren होगा या फिर loc होगा। राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा MB, मतलब होता है मूव करने के लिए हम जो है MB कमांड का यूज करते हैं लिनक्स में। कॉपी करने के लिए हमने आपको बताया CP और मूव करने के लिए MB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज द करेक्ट कमांड सिंटेक्स टू रीनेम ए फाइल abc.txt टू pqr.txt। यानी फाइल abc.txt नाम की एक फाइल है, इसका नाम बदलकर pqr.txt करना है, तो इसके लिए सही सिंटेक्स कौन सा होगा? इस नाम को इस नाम में बदलने के लिए कौन से कमांड का यूज होगा? MB abc.txt pqr.txt या MB pqr.txt abc.txt, MB -a pqr.txt abc.txt, MB -all pqr.txt abc.txt। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MB abc.txt pqr.txt। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द करेक्ट कमांड सिंटेक्स टू रीनेम फाइल abc.txt टू pqr.txt इज MB abc.txt pqr.txt। यानी फाइल abc का नाम बदलकर pqr करने के लिए सही कमांड सिंटेक्स है MB abc.txt और pqr.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द विंडोज सर्च कमांड व्हिच कमांड इज यूज्ड इन लाइनक्स। विंडोज सर्च कमांड की तरह लिनक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडोज में जिस तरह से सर्च कमांड होता है उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड होता है? सर्च होता है, फाइंड होता है, फाइंड ऑल होता है या फिर लोकेट होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है एक बार पुनः कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की जो है नई नई वीडियो आपकी जानकारी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकेट। लोकेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे एक्सप्लेनेशन भी है, इन लिनक्स द लोकेट कमांड इज यूज्ड टू लोकेट या सर्च ए फाइल जस्ट लाइक द सर्च कमांड इन विंडोज। लिनक्स में विंडोज में खोज कमांड की तरह एक फाइल का पता लगाने के लिए, खोजने के लिए लोकेट कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्गुमेंट विथ लोकेट कमांड हेल्प्स अस टू इग्नोर द केस which while searching the file in the Linux system। पता लगाने के आर्ग्यूमेंट के साथ, आदेश के साथ कौन सा तर्क हमें लिनक्स सिस्टम में फाइल की खोज करते समय केस का मतलब होता है लेटर टाइप, मतलब कैपिटल या स्मॉल, केस को अनदेखा करने में मदद करता है? C हो जाएगा, I हो जाएगा, A हो जाएगा या फिर X हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? पता लगाने के आर्ग्यूमेंट के साथ कौन सा तर्क हमें लिनक्स सिस्टम में फाइल की खोज करते समय मामले को यानी केस को अनदेखा करने में मदद करता है? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आई। यहां पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, टू इग्नोर द केस व्हाइल सर्चिंग द फाइल इन द लिनक्स सिस्टम वी कैन यूज द आर्ग्यूमेंट -i विथ द लोकेट कमांड। लिनक्स सिस्टम में फाइल की खोज करते समय केस को अनदेखा करने के लिए कि वो स्मॉल लेटर में है या कैपिटल लेटर में है, इसको अनदेखा करने के लिए हम लोकेट कमांड के साथ तर्क -i का उपयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज द करेक्ट कमांड सिंटेक्स टू लोकेट ए फाइल कंटेनिंग द वर्ड्स हेलो एंड दिस। हेलो और ये शब्दों वाली फाइल का पता लगाने के लिए सही सिंटेक्स कौन सा है? लोकेट -i स्टार हेलो स्टार दिस, लोकेट -i डबल स्टार हेलो डबल स्टार दिस, लोकेट -i स्टार हेलो स्टार दिस स्टार, या फिर लोकेट -i डबल स्टार हेलो डबल स्टार दिस डबल स्टार? राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो दोस्तों यहां पे जो पहला ऑप्शन है ए, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल। फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? डिस्प्ले, शो, इको या फिर कैट, CAT। डिस्प्ले, शो, इको या फिर CAT कमांड, कैट कमांड। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, CAT, कैट कमांड हो जाएगा। इफ यू वांट एनी कमांड टू बी डन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव और रूट प्रिविलेज यू कैन यूज द कमांड। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आदेश व्यवस्थापकीय या रूट विशेषाधिकारों के साथ किया जाए तो आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? SUDO यानी सूडो या फिर सुपर या फिर सुपर यूजर। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूडो। सूडो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सूडो कमांड्स स्टैंड फॉर। सूडो कमांड का अर्थ क्या है, यानी सूडो कमांड का फुल फॉर्म क्या होगा? SU, सुपर यूजर डज, सुपर यूजर डू या सुपर डू। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो जाएगा सुपर यूजर डू। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू सी द अवेलेबल डिस्क स्पेस इन ईच ऑफ द पार्टीशन इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम में प्रत्येक पार्टीशन में उपलब्ध डिस्क स्थान को देखने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? डिस्क स्पेस, अवेलेबल या फिर DF। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपके सिस्टम में प्रत्येक पार्टीशन में उपलब्ध डिस्क स्थान को देखने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा DF हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा, और कल की क्लास में हम पुनः लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही 25 प्रश्न लेकर और आएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।